जी तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मरियम। आज हम आगे अपना नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो बेसिक डेफिनेशंस के बाद था, एलिमेंट। हमने सब्सटेंस, मिक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज सारी देख ली थी। अब हम देखेंगे एलिमेंट। एलिमेंट क्या चीज़ होती है? हम देखते हैं एलिमेंट क्या चीज़ होती है। जैसे कि हमें पता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कि जो चेंज आता है किसी भी चीज़ में, उसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? जो फिजिक शो करे, कलर चेंज, टेक्सचर, जो भी होता है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। अब हमने देखना है कि एलिमेंट और कंपाउंड, कि मतलब कि एलिमेंट क्या चीज़ है। पहले तो हम एलिमेंट देखते हैं, उसके बाद हम कंपाउंड स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले है एलिमेंट। कहते हैं कि दुनिया में जब दरियाफ्त किए गए ऐसे थे 118 एलिमेंट अभी तक दुनिया में दरियाफ्त डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन 92 ऐसे हैं जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, मतलब नेचर में एग्जिस्ट करते हैं 92। अब मॉडर्न डेफिनेशन क्या है एलिमेंट की, मतलब हम जिसे रट्टाफिकेशन कहते हैं, वो क्या है? एलिमेंट इज दैट इट इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। एलिमेंट एक ऐसी चीज़ का नाम है जो कि सेम, एक ही किस्म के एटम से मिलकर बनी है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। अगर एटम एक है तो उनका एटॉमिक नंबर भी सेम ही होगा, एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। और एलिमेंट को हम और छोटे सब्सटेंसेस में तोड़ नहीं सकते by ordinary chemical means, आम तरीके से। It means that each element is made up of unique type of atoms that have specific properties। इसका मतलब ये हुआ कि हर एलिमेंट खास किस्म के एटम्स से मिल के बना हुआ है, जिनकी खास प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे कि आप लोगों को नीचे फिगर नज़र आ रही है, एग्जाम्पल दी हुई है हीलियम और ऑक्सीजन की। ये एक एलिमेंट है जो कि एक ही चीज़ से मिलके बने, एक ही एटम से। हीलियम का सिर्फ एक एटम है, और ऑक्सीजन के दो एटम्स जो कि दोनों ऑक्सीजन के मिलके क्या बना रहे हैं? एलिमेंट। उसके बाद है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एलिमेंट। पहले तो हमने देख लिया एलिमेंट क्या चीज़ थी, कि एक ही किस्म के जो एटम आपस में मिल जाते हैं और एलिमेंट बनाते हैं। अब टाइप्स, अब कितने किस्म के एलिमेंट्स पाए जाते हैं? एलिमेंट सॉलिड्स भी होते हैं, लिक्विड्स भी होते हैं, गैसेस भी होती हैं। मेजॉरिटी, ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं। और एग्जांपल्स क्या क्या हैं? सोडियम, कॉपर, जिंक, गोल्ड, ये सब एलिमेंट्स के नाम हैं। देयर आर फ्यू एलिमेंट्स विच ऑकर इन लिक्विड। कुछ इस तरह के भी एलिमेंट्स हैं जो कि लिक्विड के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि मरकरी हमारे थर्मोमीटर में होता है, एंड ब्रोमाइन। अ फ्यू एलिमेंट एग्जिस्ट एज गैसेज, और कुछ एलिमेंट इस तरह के हैं जो कि गैसेस के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टेबल दिया हुआ है, टेबल 1.1। ये हमने ज़रूर तैयार करना होता है MCQs के लिए, पेपर्स के लिए, बोर्ड के पेपर्स के लिए। ये सिर्फ खाली टेबल भी दे देते हैं जिसमें अर्थ क्रस्ट में कितने एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं, ओशंस में और एटमॉस्फेयर में। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू मेटल्स। अब उन पे प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करती हैं, उनकी खसूसियात पे डिपेंड करते हैं, एलिमेंट को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स वो वाले हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजर जाती है। नॉन मेटल्स जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजरती, जिनको हम नॉन कंडक्टर्स भी कहते हैं। एंड मेटलॉइड्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स को मिला के जो चीज़ बनती है उसको हम मेटलॉइड बोलते हैं। अबाउट 80% ऑफ एलिमेंट्स आर मेटल। दुनिया में 80% एलिमेंट्स मेटल्स ही होते हैं, जिसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी गुजर जाती, कंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट है सिंबल्स। सिंबल्स क्या चीज़ है? अब एलिमेंट्स के नाम बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, HYDROGEN। हाइड्रोजन बहुत बड़ा लफ्ज़ है। अगर हमने जल्दी में लिखना है, जल्दी में अपनी बात को कन्वे करना है, तो हम खाली H भी लिख सकते हैं, तो हम इसे बोलेंगे सिंबल्स। एलिमेंट्स से रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। एलिमेंट्स को ज़्यादातर सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, विच आर एब्रीविएशन फॉर द सेम नेम ऑफ एलिमेंट, जो कि छोटा एब्रीविएशन का मतलब है शॉर्ट फॉर्म है एलिमेंट का। अ सिंबल इज टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ दैट एलिमेंट इन इंग्लिश। सिंबल कहाँ से लिया जाता है? इंग्लिश ज़बान के लफ्ज़ से भी लिया जाता है, लेटिन से भी लिया जाता है, और ग्रीक से भी लिया जाता है, और जर्मन से भी। अगर सिर्फ एक लेटर एलिमेंट सिंबल जो है, अगर एलिमेंट से सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाए सिर्फ एक सिंबल से, जैसे हाइड्रोजन का H, नाइट्रोजन का N, कार्बन का C, और अगर कोई एलिमेंट इस तरह का वो दो लेटर से रिप्रेजेंट किया जाए, तो पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा और दूसरा लेटर हमेशा स्मॉल होगा, जैसे कैल्शियम, सोडियम। कैल्शियम के लिए Ca, सोडियम के लिए Na, और क्लोरीन के लिए CH। ये अभी आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद कर लें, सिंबल एलिमेंट का डिफरेंस समझ लें, और ये वाला टेबल अच्छे तरीके से याद कर लें, अर्थ, ट्रस्ट, ओशन और एटमॉस्फेयर। इंशाल्लाह बाकी हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।